नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष साहनी द्वारा पत्रकार वार्ता की जा रही है। और जिस तरह से आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा जो है लगातार नापाक हरकत की जा रही है, लगातार सीज फायर वॉयलेशन जो है किया जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है और किस तरह से अब जो है युद्ध छिड़ जाना चाहिए। इनकी कई सारी मांगे हैं जो ये सरकार के आगे रखना चाहते हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से आज पत्रकार वार्ता भी की गई, किस तरह का आप कहते हैं कि कदम जो है सरकार को? देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान की फितरत जो है वो हम सब लोग जानते हैं कि जब जब पाकिस्तान के ऊपर विश्वास किया गया, पाकिस्तान ने हमारी पीठ पर जो है वो छुरा ही घोंपा है। हाल ही के अंदर भी जो संघर्ष विराम की घोषणा की गई, उसके मात्र 3 घंटे के बाद आपने देखा है कि एक बार फिर जो है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर, पंजाब और कई इलाकों के अंदर जो है वो गोलाबारी की घटनाएं सामने आई हैं, ड्रोन अटैक की घटनाएं जो हुई हैं। और कल भी कोई 12-15 घंटों के संघर्ष विराम के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी के संदेश ख़त्म होते ही 2-3 मिनट के बाद एक बार फिर जो है सीमा पार से संदिग्ध गतिविधियों की जो है वो जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में, पंजाब के कई इलाकों के अंदर। देखिए, हमारा तो मानना है कि पाकिस्तान वो दुम है जो कभी भी जो है वो सीधी होने वाली नहीं है। देखिए, आपको बता दूं कि शिवसेना किसी तरह के युद्ध का समर्थन नहीं करती, मगर गीता के अंदर भी उपदेश दिया गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ लड़ना हो तो युद्ध किया जाना चाहिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करना हो तो युद्ध किया जाना चाहिए, अमन बहाली कायम करनी हो तो युद्ध किया जाना चाहिए। इसी लक्ष्य को लेकर, यही बीड़ा उठाकर हमारी सेनाओं ने जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के जो है वो लगातार पीछे कोशिश की थी और उसको जो है अंजाम तक भी पहुंचाया। बिल्कुल हम लक्ष्य के करीब थे, मगर किसी कारणवश जो है वो युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हम कोई सवाल नहीं उठाते, बहुत सोच समझकर जो है युद्ध विराम की घोषणा की होगी, मगर जो कल उन्होंने संदेश भी दिया उसमें भी उनके तेवर जो है वो तमाम देशवासियों को एक बार जो है विश्वास करने के लिए जो है वो करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं किया गया, रद्द नहीं किया गया, इसको स्थगित किया गया है। और अगर दहशतगर्दी पाकिस्तान की तरफ से जारी रही तो वो युद्ध का ऐलान होगा और फिर हिंदुस्तान की सेनाएं जो है वो पाकिस्तान को कड़ा जो है वो सबक सिखाएगी। और मैं पूरी उम्मीद है कि अगर अब दोबारा जो है पाकिस्तान की नापाक हरकतें जारी रही और हिंदुस्तान की सेनाओं को मजबूर किया गया तो पाकिस्तान का नाम जो है वो मानचित्र से, विश्व के मानचित्र से हटना जो है वो पूरी तरह से तय है। देखिए, शिवसेना ये मांग करती है कि पीओजे की वापसी जो है वो जल्द से तत्काल ली जाए। ऑपरेशन सिंदूर को मैं तो कहूँगा कि जारी रखा जाना चाहिए तब तक जब तक ये हाफिज सईद, महमूद अजहर, ये दाऊद इब्राहिम जैसे दहशतगर्द, सरगना आतंकवादियों के आका जिंदा है। इनको जहन्नम में पहुंचाकर ही जो है सेना को अपना काम पूरा कर कर, लक्ष्य हासिल कर कर जो है ऑपरेशन सिंदूर पर जो है वो ख़त्म किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, पार्टी पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे लगातार पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर की स्थिति का जो है फ़ोन के माध्यम से संपर्क बनाए हुए हैं हमारे साथ। लगातार जो है युद्ध के बाद भी, जो संघर्ष विराम के बाद जो है छुटपुट घटनाएं की हुई हैं, उस पर भी जानकारी ली गई है। और जो आम लोगों का नुकसान हुआ है, जो उनको जान माल की हानि हुई है, उस पर जो है जम्मू कश्मीर इकाई को निर्देश दिए गए हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनकी हर तरफ से जो है वो मदद करने के लिए। तो शिवसेना ये मांग करती है कि जो लोग पाकिस्तान की नापाक गोलाबारी से रिहायशी इलाकों के अंदर जो उन्होंने गोले बरसाए, जो ड्रोन हमले किए, उस हमलों के अंदर जो मारे गए हैं, जिन बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई है, उसके परिवार के एक सदस्य को जो है वो सरकारी नौकरी दी जाए। और केंद्र सरकार की तरफ से उन लोगों को जिनको आर्थिक नुकसान हुआ है, देखिए पुंछ में बहुत सारे लोगों की प्रॉपर्टी की, उनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जम्मू में भी एक रिहाड़ी इलाके और भी कई इलाकों के अंदर लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, सीमावर्ती इलाकों के अंदर लोगों को जो है आर्थिक नुकसान हुआ है, उनको तत्काल प्रभाव के अंदर जो है मदद की घोषणा जो है वो की जानी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मध्यस्थता कभी भी किसी भी सरकार की तरफ से किसी भी हिंदुस्तानी ने कभी जो है उसका समर्थन नहीं किया, कभी उसको जो है कबूल नहीं किया गया। ये जो ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, ये जबरन जो है मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं, शांति दूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम देशवासी, तमाम विश्व जानता है कि वह एक व्यापारी हैं और अपना व्यापार का लक्ष्य साधने के लिए वो इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की जो है मध्यस्थता की पेशकश कर रहे हैं। मेरी उनको नसीहत है
कि वह महात्मा गांधी जी की तरह, नेल्सन मंडेला की तरह शांति दूत बनने की कोशिश ना करें। वह एक व्यापारी हैं और पूरा विश्व इससे बेहतर तरीके से वाकिफ़ है।